ये एक वानर सेवक की कहानी है। वानर सेवक, सेवक की कहानी है। ठीक है। तो ऐसा हुआ कि एक किसान था और पड़ोस के गांव में उसको कुछ काम था, तो सुबह पहले निकल गया था। दोपहर के अंदर वापस आ रहा था, तो बीच में रास्ते में जंगल पड़ता था उस गांव से अपने गांव तक जाने में उसके। तो वहां से गुजर रहा था, थक गया था, तो बीच में थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठा बैठा चिंता कर रहा था, सोच रहा था कि मैं सुबह पहले निकल आया, बीवी बीमार है, वो उठ भी पाई होगी कि नहीं, क्या उसकी तबीयत रही होगी, बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया नहलाया होगा कि नहीं मालूम नहीं। कितने दिनों से एक सेवक ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल नहीं रहा है। खेत में भी मैं अकेला पड़ जाता हूँ, काम पूरा हो नहीं पाता है। कि भगवान मेरी सहायता करे, मुझे कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए। ऐसे बस चिंता करके बैठा हुआ था। एक साधु वहां से गुजर रहा था, उसने देखा ये आदमी बहुत चिंता में, आके उसके बाजू में बैठ गया, जैसे सज्जनों की आदत होती है। उसको पूछने लगा, तो कुछ चिंतित लग रहा है, क्या हो गया, क्या कर। तो उसने सारी बात बोल दी। चिंता में होता है आदमी तो किसी को भी बोल देता है। तो साधु आदमी था तो बोलना ही था। तो क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूँ? क्या आप क्या मदद कर सकते हैं? कि मेरे पास में एक सेवक है, वो वानर है लेकिन सेवक बहुत अच्छा है। कि वानर का लेके मैं क्या करूँगा, मेरे को तो खेत के ऊपर मेरा हाथ बटाने के लिए, मेरा काम करने के लिए कोई चाहिए। कि नहीं, वो है वानर लेकिन पूरा तुम यदि उसको काम दोगे तो बहुत अच्छे से करेगा, लेकिन उसको काम देना जरूरी है, उसको खाली नहीं रखना। कि नहीं, मेरे पास बहुत काम है, कोई तो क्या ले जाओ उसको, जैसा बोलोगे वो वैसा कर देगा। तो मेरे को तो क्या हेल्पिंग हैंड चाहिए, कोई भी वानर करे चाहे मनुष्य करे, मेरे को तो काम चाहिए। कि तो तुम लेके जाओ, बहुत अच्छा काम करेगा। तो उसने वानर सेवक को बुलाया और उसको बोला, अरे उसको बोलने जा रहा था कि आज से ये तेरा सेवक, कि लेकिन एक बात सोच लो, क्योंकि इसको काम दे के रखना हमेशा, खाली मत बिठाना। क्या खाली बिठाने की जगह ही नहीं है मेरे पास। क्या नहीं, खाली बिठाओगे तो ये फिर तुम्हारे को खा जाएगा, कि चांस ही नहीं है। मेरे पास में इतना काम है, मेरा काम पूरा होता ही नहीं है। सुबह से लेके मैं खेत में पड़ा रहता हूँ, काम करते रहता हूँ, लेकिन मेरा काम जितना सोचूं उतना पूरा होता ही नहीं है। तो क्या, तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेके जाओ। उसने उसको ऑर्डर दिया कि आज से ये तेरा मालिक है, तेरे को इसका कहना मानना है। तो बोला ठीक है। तो उसको बोलो क्या करूं, कि चलो मेरे पीछे। काम मिल गया बंदर को। किसान आगे आगे, वानर पीछे पीछे, घर पहुंच गए। चलते चलते जब घर पहुंचे तो देखा सही है, उसकी बीवी अभी तक बिस्तर में ही है, उसको नहीं तबीयत ठीक है, नहीं उठ पा रही है। बच्चे लोग उठ गए हैं, सारा घर इधर उधर फैला रखा है, न कोई नहाया है न खाना खाया है, खाना बना ही नहीं है, वो उठ ही नहीं पा रही है बेचारी। तो उसने सोचा कि अब ये वानर सेवक कुछ भी कर सकता है। इसने बोला तो टेस्ट तो कर लूं इसका। तो उसको बोला कि अच्छा ये चीज उठा के यहाँ रख, ये यहाँ रख, सामान सारा जचवाया। ओके, बच्चों लोग को नहलाएगा, नहला दूंगा। बच्चे लोग को नहलाने का भी काम उसने कर दिया, खाना बनाने का काम भी से उनको बोला तो उसने वो भी कर दिया, घर की साफ सफाई भी कर गई। अरे फिर उसको ध्यान आया कि अरे मैं लाया तो इसको खेत के काम के लिए हूँ। खाना वाना बनाया था, सबने खा लिया, वानर को भी बोला खा ले, उसने भी खाया। लेकिन खेत का भी काम इसको आता है कि नहीं, थोड़ा समय जो बचा है खेत पे भी ले जाऊं उसको, देखूं। वो बोला चल मेरे पीछे। खेत पे ले गया। खेत पे उसका धान काटने का टाइम हो रहा था। तो पहले दिन जितना काटा था थोड़ा पड़ा था और आधा अभी तक काटने को बाकी था। तो क्या अभी तो आधा दिन से ज़्यादा निकल गया है, थोड़ा सा टाइम है, लेकिन देखते हैं कितना कट जाता है उतना। तो उसको बताया ऐसे ऐसे काट और ऐसे ऐसे रख उसको। वो वानर तो इतना फुर्तीला, उसने फटाफट जो किया कि जितना था वो सारा काट दिया उस दिन ही, एक ही दिन में। किसान तो बहुत खुश हो गया
कि हाँ आज कोई काम अधूरा नहीं बचा, घर का भी सब ठीक ठाक हो गया, ये भी हो गया, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया कि चलो अभी घर पे चलते हैं। घर पे जाके खाना वाना बनाया, खाया, सोने के लिए जा रहा था तो उसको बोला चल मेरा बिस्तर लगा। वानर ने बिस्तर भी लगाया, उसको अच्छे से वो तकिया वकिया लगा के उस पर सो गया और फिर उसको बोलता है मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। वानर गया, उसके लिए पानी लेकर आया, उसने पानी पिया, गिलास रख के आया तो क्या अच्छा अब मैं सोऊंगा। तो क्या अच्छा आगे मैं क्या करूं, कि अभी रात हो गई, अभी सोने का टाइम। तो बोले नहीं मेरे को तो काम दो। अरे अभी रात के वक्त कौन काम करता है, रात तो सोने का होता है। क्या बोला नहीं आप भूल गए, आपको बोला था साधु महाराज ने कि मेरे को, अरे बाप रे इसको काम नहीं दूंगा तो ये मेरे को खा जाएगा। तो कूदा बिस्तर से बाहर और भागना शुरू किया। वो साधु की कुटिया पे गया, जाके उसको बोल में खटखटा रहा है कि रात को इतनी देर कौन आया, कि तू तेरे को दिया ना वानर सेवक, फिर आ गया तू। अरे तो उससे बचाओ, अभी वो मेरे को खाने को आया है, मैंने तेरे को बोला था। अरे बोला था तो ठीक, लेकिन अभी बोलो करूं क्या, वो मेरे को खाने को पीछे आ रहा है। तो कि वो सामने वो जो बांस दिख रहा है तो उसका क्या करूं, मारूं क्या, मारने का नहीं है, उसको बोल ये बांस लेके जाएगा, हाँ घर के पिछवाड़े रखवा देना और उसको बोलना ऊपर जा नीचे आ, उसको काम मिल जाएगा, फिर तू सो जाना। हाँ इतने में तो वानर भी पहुंच गया उसके पीछे पीछे। तो उसको बोला जा बांस लेके आ, वानर को काम मिल गया, बांस लेके चल मेरे पीछे पीछे। पीछे पीछे घर पहुंच गया, उसके पिछवाड़े लगा दिया और उसको बोला अभी तो इसके ऊपर चढ़ और नीचे उतर, गिनता रहे कितनी बार ऊपर चढ़ता है कितनी बार नीचे उतरता है। वानर को काम मिल गया और किसान जाके आराम से सो गया। सुबह उठा, उसको बुलाया, जो भी काम था वो कराया, फिर उसको बांस पे चढ़ा दिया। ऊपर चढ़ नीचे उतर, गिनता रहे कितनी बार जा रहा है कितनी बार उतर रहा है। खेत पे जाने को तैयार हुआ, फिर उसको बुला लिया। खेत के ऊपर भी उसको खाना वाना खाना था, आराम करना था, उसको बांस पे चढ़ा दिया। ऊपर चढ़ नीचे उतर। किसान का तो जीवन सुखमय हो गया, सेवक भी मिल गया और जान भी बच गई। तो ऐसा सेवक सबको मिले ऐसा लगता है कि नहीं, डर लगता है ऐसे सेवक का, है ना। यदि उसको बांस पे चढ़ा के रखेंगे तो ये सेवक हमारे सबके पास है। हमारा जो दिमाग है ना बहुत तेज चलता है, फटाफट करता है सब कुछ, है ना। लेकिन उसको हर समय कुछ काम दिए रहना चाहिए। दूसरा कुछ काम नहीं हो तो कम से कम उसके ऊपर, ये सांस ऊपर जा रही है सांस नीचे जा रही है, हमारे पास बांस भी है, वानर सेवक भी है तो ये बांस भी है। तो सांस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उसको गिनते रहने का। यदि वो बंदर, वो माइंड हर समय हमारे कहने से चलेगा तो वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा। जब तुम उसको खुला छोड़ दोगे तो फिर वो बंदर है, बंदर की तरह कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कुछ भी विचार आएगा। और वो इधर उधर का कुछ भी जो विचार आता है ना, वो परेशानी करता है। और वो परेशानी फिर बाद में धीरे धीरे माइंड से बॉडी में आ जाती है। और एक बार बॉडी में आ गई तो फिर बॉडी के लिए अलग से उपाय करना पड़ता है, खाली माइंड के ऊपर काम करके चलता नहीं। तो उसको माइंड को ही पहले से डिसिप्लिन कर ले में, तो ये सेवक बहुत अच्छा है। लेकिन उसको यदि हम पूरी छूट देते हैं कि तू ही राजा है, तो उसको वो कैपेसिटी नहीं है, तो फिर वो सब नुकसान होता है। तो हमारे पास में ऐसा सेवक है, हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। तो ये कैसे करना, ये अपने को सीखना है। एक सीधा सा उपाय तो है सांस के ऊपर ध्यान देने का। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अच्छा वो नहीं हो रहा है, तो हमारे को ये मालूम करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जहाँ पर हमारा मन लगता है और ज्यादा समय तक वहाँ रह सकता है। तो जैसे ही दिमाग खाली हो, कुछ उसको काम नहीं दिया हो, तो उसको उस काम में लगने की आदत पड़ जाए। सांस पे भी यदि हम बार बार लगाएंगे तो किसी न एक दिन तो उसको वो आदत बनेगी कि जैसे ही उसका काम पूरा हुआ वो सीधा
सांस के ऊपर लग जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं होता हमारे को उसको ऑर्डर देते रहना पड़ेगा। और एक्चुअली बंदर तो ऐसा ही है, जिसको जब तक ऑर्डर नहीं दोगे वो उछल कूद ही मचाएगा। तो हमें अपने माइंड को कुछ ना कुछ काम देते रहने का ध्यान रखना है। ये हमारा आज का पहला पार्ट है।